एक कमाल की सीरीज, एक अद्भुत टर्न अराउंड। 2017 से ये चौथी बार होगा कि एक शून्य से पिछड़ के एक टेस्ट मैच की सीरीज को अपने नाम किया जाएगा। भारतीय सरजमी पे अब इन फैंस को इसकी आदत सी हो गई है। हैदराबाद में हारे, लेकिन हारे तो सीखा। विशाखापट्टनम में जीत लिया, ढूंढ लिया जीतने का तरीका। उसके बाद राजकोट में उस जीत को एक आदत बनाया और फिर रांची में फिर से वो परचम लहराया। 3-1 की अजय बढ़त लेके धर्मशाला आए तो लगा क्या कंप्लेसेंसी होगी, क्या थोड़ा सा सैटिस्फाइड महसूस करेंगे। बिल्कुल नहीं, धौलाधार की पहाड़ियां चढ़ चुके हैं। सुंदरता देखनी है तो आपको ऊपर जाना पड़ता है। ये टीम ऊपर की दिशा में चल चुकी है। 5 डेब्यूटेंट्स, काफी सारे शतकवीर, बहुत सारे विकेट टेकर्स, लेकिन उस सबके बीच ये मुस्कुराते चेहरे कहानी बयां करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज की भारत और इंग्लैंड के बीच। 4-1 की सीरीज विन रोहित शर्मा की इस टीम के नाम। कुछ नए चेहरे, कुछ अनुभवी कंधे, उस सब पे भार भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने का। वो विश्व कप की हार को थोड़ा सा पीछे किया है, अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ एक और पुख्ता कदम बढ़ाया है। ये ट्रॉफी उठाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और फिर अगले असाइनमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन एक यादगार कमाल की सीरीज विन रोहित शर्मा की टीम इंडिया के लिए। ओके, 4-1 सीरीज का रिजल्ट। अंततः ये जो सारे यंग फेसेस आपको दिखेंगे उनमें से काफ़ी सारे डेब्यूटेंट्स इंक्लूडिंग सरफराज, देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार, आकाशदीप और ऑब्वियसली ध्रुव जुरैल, इन सब के लिए ये कभी ना भुला देने वाली सीरीज़ है। ट्रॉफी के साथ पिक्चर्स, बट जो बड़ी पिक्चर स्टेबल की, जब उसकी तरफ नज़र डालेंगे तो खुशी महसूस होगी, क्योंकि शुरुआत में 3 पे थे, बल्कि जो वो पहला टेस्ट मैच हारे आकाश तो 3 पे आ गए थे। उसके बाद फिर से वो चढ़ाई चढ़ी है, नंबर 1 पे फिर से खुद को पाया है। क्या खूबसूरत टर्न अराउंड रहा है। आपने काफ़ी सीरीज कवर की हैं एज अ ब्रॉडकास्टर, ये उनमें कहाँ रैंक करता है? देखिए, ये एक्चुअली सीरीज कई दृष्टिकोणों से बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज थी, क्योंकि इससे कमज़ोर इंडियन बैटिंग लाइनअप मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार कब थी। क्योंकि आपके पास कोहली नहीं है, आपके पास पहले मैच के बाद राहुल नहीं है, वहीं से जाडेजा भी चले जाते हैं, श्रेयस अय्यर नहीं होते हैं, तो आपके वो जो प्री प्लान्ड जो आपके जो प्रोग्राम्स रहते हैं, जो सीरीज से पहले रहते हैं कि इनको ये काम हम देंगे और ये वो काम करेंगे, तो वो तो आपके मेन एक्टर्स ही गायब हो गए। फिर आप कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि वो उस जगह को भर पाएंगे। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि वो 500 रन क्यों नहीं बने, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर वहाँ से यहाँ तक आना, वो 5-5 डेब्यूटेंट्स का खेलना, उनमें से ऑलमोस्ट सभी का अच्छा भी करना। गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखें तो स्पिनर्स ने ऐसा नहीं किया कि एक के बाद एक टेस्ट मैच जिताए हों, उसमें फास्ट बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन होना मेरे लिए जो 2 सबसे बड़े टेक अवेज हैं इस श्रृंखला के। पहला टेस्ट मैच हारना तो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि वहाँ से हारने के बाद आप पलटवार करते हैं, खिलाड़ियों को खो देते हैं, फिर भी आप काबिलियत रखते हैं। पर 5 डेब्यूटेंट्स, वेरी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप और फास्ट बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन, इन चीज़ों के लिए श्रृंखला हमेशा याद रखी जाएगी। क्या सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन रोहित शर्मा को यही होगा कि नो विराट कोहली, नो KL राहुल, नो मोहम्मद शमी, नो ऋषभ पंत, नो प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, और नॉट जस्ट कप्तान शर्मा बल्कि द बोर्ड BCCI वुड को बहुत ही खुशी होगी कि भाई हमारी सबसे ज़्यादा, जैसे आकाश भाई ने कहा कि काफ़ी कमज़ोर बल्ले बैटिंग लाइनअप था, मगर उन्होंने 4-1 से इंग्लैंड टीम को हराया। तो ये आपके सिस्टम के दाद देनी पड़ेगी, नॉट जस्ट कि आपकी टीम के सिस्टम में। भाई आप बैट्समैन चाहिए, आ जाओ। नंबर 5 पे 6 पे बल्लेबाज चाहिए, आ जाओ। फास्ट बॉलर चाहिए, आ जाओ। और उन्होंने सबने परफॉर्म करके दिखाया है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई 1-8 विकेट ली यार 25-30 रन बना गए, अर्धशतक बनाए हैं और 3-4-5 विकेटें भी उठाई हैं। तो क्रेडिट आपको देना चाहिए आपके सिस्टम को बनिस्बत आपके प्लेयर्स को। बहुत चर्चा थी इस पिच की भी, इस इन कंडीशंस की भी, कि कितना पेस गेंदबाजी असरदार होगी, स्पिन को कितनी मदद मिलने वाली है। आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे थे। स्पिन ने खूब सारे विकेट चटकाए, लेकिन उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह के हाथ में भी गेंद आई और वहीं से आई हमारी तूफानी डिलीवरीज ऑफ द डे। तूफानी डिलीवरीज ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय बम्स अप। इंडिया की तरफ से जो 2 विकेट पेसर्स के नाम आए हैं वो जसप्रीत बुमराह के नाम में, अब सिराज ने तो एक ही ओवर डाला दूसरी इनिंग्स में, तो सैंपल साइज थोड़ा छोटा है। हाउ इंप्रेसिव इज दिस? इनक्रेडिबल है यार ये गेंदबाज, क्योंकि जब उन्होंने वो मार्क वुड को आउट किया ना, वो इम्पेकेबल टो क्रशर से, मुझे लगा बॉल वेस्ट हो गई। क्योंकि ये इतनी अच्छी गेंद थी कि इस पे एक टॉप ऑर्डर बैटर आउट होना चाहिए था, विलियमसन, हमें ऐसा कोई होना चाहिए था। पर खैर उन्होंने पोप के भी ऐसी डंडे में मारी थी। उसके बाद उनके टो क्रशर जो थी, प्रॉपर टो क्रशर थी। ही इज मेकिंग थिंग्स हैपन।
तो जसप्रीत बुमराह की खासियत यही है, हम बड़ी बड़ी बातें करने की मतलब जहमत कर लेते हैं कई बार। इस समय विश्व में ऑल फॉर्मेट जसप्रीत बुमराह से बेहतर कोई गेंदबाज है ही नहीं। ही इज द बेस्ट। और जितनी बार उनके हाथ में गेंद थमाई गई है ना, या उन्होंने खुद पकड़ी है क्योंकि आज कप्तान थे, उन्होंने वो डिलीवर करके बार बार बताया है। मतलब जो रूट अच्छा खेले हैं इस पारी में, पर धमाधम उनके पैड पे गेंदें मार रहे थे, पेस से उनको बीट कर रहे थे। आई मीन जस्सी जैसा ना कोई है नहीं। कमाल के कुछ विजुअल्स हैं। ऑब्वियसली सीनरी इतनी खूबसूरत है पीछे कि आपका मन करता है कि फोटोग्राफ्स लेते रहे। आकाश और मैंने भी खूब सारी फोटो ली है, ओएस ने भी नहीं छोड़ा है। एंड ऑब्वियसली ये पिक्चर याद भी रखी जाएगी क्योंकि ये सीरीज़ की जीत के बाद 2.5 दिनों में आपने अर्जित की है। तो ऐसा कई बार चलता रहेगा। बट ऑन द पॉइंट ऑफ जसप्रीत बुमराह, वंस अगेन जिस तरीके से उन्होंने वो भार संभाला, उन्हें पता था भारतीय कंडीशन से। एंड एक्चुअली भारत में बहुत टेस्ट मैचेस खेले नहीं है जसप्रीत बुमराह ने, तो भार थोड़ा सा ज़्यादा था और वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से भी उनको थोड़ा सा असेस किया जा रहा था कितना काम देंगे कितना नहीं देंगे। फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस बुमराह प्रोड्यूस करके लाते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमने ये दूसरा टेस्ट मैच में था ना, वो देखा था कि उन्होंने पुरानी गेंद से जो गेंदबाजी की थी और 6 विकेटें चटकाई थी, वो जो स्पेल था वो आपको पता था कि अगर ये गेंदबाज ऐसा कर सकता है तो नई गेंद या पुरानी गेंद, ये गेम के अंदर इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। और किसी वक्त भी जब रोहित शर्मा को विकेट चाहिए थी पुरानी गेंद से, अगर स्पिनर्स आपको विकेट नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा लो भाई जसप्रीत आओ 3-4 ओवर का स्पेल कराओ और देखो एक आध विकेट तो चटकाओ। उन्होंने कहा एक आध छोड़े, मैं 3-4 आपको लेकर देता हूँ। उन्होंने यही किया और इसी वजह से काफ़ी खतरनाक गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। टेम्पटिंग होता है ना, आपके पास आपका सबसे बड़ा मैच विनर 9 विकेट्स पे खड़ा हुआ है, आप कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा है नहीं। वो कहते हैं यार गेंद तो मुझे ले लेनी चाहिए क्योंकि टेल एंडर बैटिंग कर रहा है। इट्स नॉट इजी ऑब्वियसली, प्लस डीआरएस का प्रेशर ऊपर से। और जसप्रीत बुमराह नॉट जस्ट एज अ पेस बॉलर, एज अ लीडर आप उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए जसप्रीत बुमराह, पहले आप कैसे इसकी शुरुआत कैसे होती है, पहले आप बनते हैं लीडर ऑफ द पैक, कि जो अब गेंदबाजों की एक यूनिट रहता है उसका आप लीडर बनना चाहते हैं। टू बी फेयर इस टीम में ऑलरेडी बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर आप रविचंद्रन अश्विन को देखें तो ही कुड बी द लीडर राइट, पर फास्ट बॉलिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट है। वो उन सबसे बहुत बहुत बेहतर हैं और वो उन्होंने अज्यूम किया है रोल। आज बड़ा छोटा सैंपल साइज़ है, लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू इट कि कप्तानी कैसी करते हैं या कैसी करेंगे, वो अभी बहुत दूर की बात है। पर जो काम वहाँ पे उनको दिया गया था, आई मीन वो काम उन्होंने अच्छे से किया, गेंदबाजों को अच्छे से रोटेट किया। और उनको बात भी याद भी आई होगी अनिल भाई की, अनिल कुंबले साहब की उनको याद आई होगी क्योंकि 2008 में जब डीआरएस का इस्तेमाल हुआ तो कुंबले साहब कप्तान थे, तो फिर वो कीपर की तरफ देखते थे, बता दे मेरे यार तो फिर एक ही उन्होंने ठीक कर पाए थे, वो ऐसे करके टी का निशान। आज जसप्रीत के साथ भी यही हुआ, उन्होंने पूछा बता दो मेरे यार, उन्होंने कहा ना ना ना, 2 बर्बाद हुए रिव्यूज़। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो जो रिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा द कैप्टन वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है कि देखो अच्छे लेते हैं रिव्यू। वैसे बीसीसीआई के जो सचिव हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। इंटरेस्टिंग एक्चुअली, आई विल जस्ट स्टिक विद यू आकाश, वो जो टेस्ट की जो आपकी जो स्कीम की का अनाउंसमेंट हुआ है, जस्ट टू इंसेंटिवाइज कि आप टेस्ट क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा और गंभीरता से विचार करें, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए मेरी सोच थी पहले जब ये आईपीएल का पदार्पण हुआ था, एक नए प्रोडक्ट का इस शुरुआत हुई थी, तो मुझे लगता था कि उस समय पहली बार एक्चुअली ये भारतीय क्रिकेट में हुआ जब पैसा डिस्कस हुआ। मनी का ना हमारा थोड़ा भारतीय हमारा संस्कृति का कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि कॉन्शियसनेस में ना हम मनी को ना थोड़ा सा कई बार नीचे की तरफ करके देखते हैं, कि नहीं यार ये पैसा की बात होती है। उस समय आईपीएल का बहुत आलोचना की गई थी क्योंकि जो पैसे थे वो सामने थे कि ये 4 करोड़ का बिका, वो 6 करोड़ का बिका। तब मेरी सोच ये थी कि ना टेस्ट क्रिकेट में आपको ना कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे 50 लाख रुपए फॉर अ सेंचुरी अनाउंस कर दो, क्योंकि वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। हम कितना भी बोलते रहे नहीं होता, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ देश प्रेम के लिए क्रिकेट प्रेम के लिए खेलना चाहिए, पर दीज थिंग्स डू मैटर यार। अगर आपके पास बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो आईपीएल का, तो उसी प्रकार से अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और आपको बताएं आपको ना अगर आप खेलते हैं मान लीजिए 100% मैचेस भारत के लिए, और तो हर मैच में आपको ना 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। आई मीन दैट्स 4.5 करोड़ रुपए साल के। तो फिर नेक्स्ट चेतेश्वर पुजारा हो या अजिंक्य रहाणे हो या फिर वो केएस भरत हो या कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो सिर्फ टेस्ट खेल सकता है, और तो यार टेस्ट में इंसेंटिव क्यों ना हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को अगर जीवित रखना है तो उसके लिए मोटिवेशन पैदा करना पड़ेगा। और इस बात को ना, इस सच्चाई को समझना पड़ेगा, उससे मुंह नहीं फेरना कि यार पैसे हैं तो पैसे की बात क्यों करते हो, क्योंकि मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, इट डज। और ये फैक्टर है। तो नेक्स्ट जनरेशन जब देखेगी कि अगर मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर बनता हूँ
कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं साल के फिर भी 6 करोड़ कमाता हूँ, तो फिर इट इज़ एज गुड एज एन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। तो सडनली वो इंसेंटिव आपके लिए बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसको पब्लिकली पैसे के साथ इसको हमने वो इंसेंटिव किया है कि जो सबकी समझ में आए। बिल्कुल, अब जो आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। वो फर्स्ट क्लास की हमने बहुत चर्चा की है सीरीज़ में, क्योंकि फर्स्ट क्लास के इतने सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं। अब जितने भी वो जो यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, जो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स की तलाश में हैं, उनके साथ साथ अब वो थोड़ा सा रेड बॉल क्रिकेट के बारे में भी और गंभीरता से विचार करेंगे। उसी के लिए ये इंसेंटिवाइज करने वाली स्कीम। अब हम लोगों ने इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए भी थोड़ा सा काम दिया था। मैंने कहा कि 2.5 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म होता है तो आपसे 5 दिन का काम भी तो करवाना है। तो हमने सोचा टॉप 5 परफॉर्मर्स आप लोगों से पूछ लिए जाएँ, और टॉप 5 परफॉर्मर्स जिन्होंने बिल्कुल बाकायदा दिए भी हैं, और वो टॉप 5 परफॉर्मर्स की आप लिस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे जो कि कॉमन है। उसमें एक नाम जो शायद सबसे ऊपर है, प्लेयर ऑफ द सीरीज, नो सरप्राइज, यशस्वी जायसवाल। 700 रन से ज़्यादा बनाने वाले एक सीरीज में सिर्फ दूसरे ऐसे भारतीय बने। एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन 712 रन। आई नो सनी भाई का रिकॉर्ड जो है अभी भी इतना दूर लगता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई 2 डबल 100 जड़ देता है एक सीरीज में। बट यशस्वी जायसवाल आपकी लिस्ट में होंगे। ओएस, क्या फाइंड ऑफ द सीरीज? जी बिल्कुल फाइंड ऑफ द सीरीज, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी की है उन्होंने, उसका मज़ा आया देखने के लिए। और जब मुकाबला किया ना उन्होंने द लाइक्स ऑफ जिमी एंडरसन और ऑफ कोर्स हमारे जो स्पिनर्स थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरे जो श्रृंखला में खैर 2 दौरे शतक तो लगाए उन्होंने, मगर जब वो बल्लेबाजी करते हैं और जब तक जमे रहते हैं विकेट पे तो रन रेट तो ऊपर से ऊपर ही चला जाता है। तो इसी वजह से वो मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। और खैर हम तो इंग्लैंड के हैं तो हमें एक्साइटिंग क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की बहुत शौक है ना देखने के लिए। तो जायसवाल ने ऐसी एक्साइटिंग क्रिकेट दिखाई हमें, और ऑफ कोर्स मैन ऑफ द सीरीज़ उनका बनता है, और इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, सुपरस्टार फॉर द मेकिंग। जब डोमिनिका में उनका डेब्यू हुआ था तो आकाश ने तभी कह दिया था कि जब 4-1 से जीतेंगे धर्मशाला में तो प्लेयर ऑफ द सीरीज यशस्वी जायसवाल होंगे। एक्चुअली तीसरे टेस्ट मैच के बाद कहेगा व्हाई रूइन द ट्रूथ विद अ गुड स्टोरी, सॉरी व्हाई रूइन अ गुड स्टोरी विद द ट्रूथ। दैट्स ट्रू। बट आकाश, यू सेड इट आफ्टर द थर्ड टेस्ट मैच, आई थिंक तीसरे टेस्ट मैच के बाद, जब वो रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया था। क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिल नहीं रहा था। उन्होंने वाइजैक में भी 200 बनाए, वहां पे जसप्रीत बुमराह ले गए, फिर उन्होंने 200 बनाए तो रविंद्र जडेजा ले गए, विच इज फाइन। पर आई वाज कन्विंस्ड कि जब हम पहुंचेंगे अंत में धर्मशाला तो इनके खाते में और रन जुड़ चुके होंगे, जो इन्होंने रांची में पहले करके बताया। दोनों इनिंग्स में एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसके बाद यहाँ पर भी अर्धशतकीय पारी, 700 से ऊपर रन्स। तो फिर ऐसा भी मतलब बहुत कम होता है, वैसे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि आप एक भी प्लेयर ऑफ द मैच ना जीते। 52 सालों के बाद हुआ है सर ये 700 का आंकड़ा पार किया गया है। बिलीव इट, मतलब ये तो कमाल है। और ये पता करो कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने एक भी प्लेयर ऑफ द मैच ना जीता हो पर प्लेयर ऑफ द सीरीज वो खिलाड़ी बन जाता है। तो यशस्वी के तो देखिए जैसा नाम है वैसा काम है, और इस खिलाड़ी के अंदर भी बहुत काबिलियत है। अभी 2 सीरीज़ घर में होने वाली हैं, उससे पहले टाटा आईपीएल होगी, उसमें इनके सर पे ऑरेंज कैप भी होगी काफ़ी देर तक। तो वो सब कुछ अभी होने वाला है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो मेरा बड़ा पसंदीदा खिलाड़ी है। 2019 से मैंने इन पर बड़े प्यार से नज़र रखी है, और फ्यूचर सुपरस्टार ये आपके सामने है, जो ओपन करता है भारत के लिए, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है। वो जस्वी हैं, वो तेजस्वी हैं, वो यशस्वी हैं, वो तपस्वी हैं। और एक और चीज़, ओके लेट्स गो फर्दर, मतलब चलते रहते हैं आगे की तरफ। अरे नाम तो आ जाएगा, मैं बताऊं आपको, ये हो सकता है इवेंचुअली ही कुड बी द ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैटर दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। जब खत्म करेंगे दैट्स ऑल आई कैन से। मूविंग ऑन, जसप्रीत बुमराह, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि आपकी लिस्ट में वो भी हैं और वो कॉमन है सभी की लिस्ट में। He's up there. I mean, I'm sure ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, कमिंस वगैरह, देखें गेंदबाज तो बहुत है, मगर जसप्रीत बुमराह नई गेंद से ज़्यादा पुरानी गेंद से बहुत ख़तरनाक है। मुझे ऐसा लगे पूरी श्रृंखला में जब भी वो पुरानी गेंद से गेंदबाजी करने आते हैं ना, उस वक्त ऐसा लगता है कि हर गेंद पर विकेट निकालेंगे। उनके पास रिवर्स स्विंग अंदर भी आता है, बाहर भी निकालते हैं, यॉर्कर है, और कभी कभार धीमी गति हुई गेंद डाल देते हैं। वो कंप्लीट बॉलर हैं वो, और इसी वजह से रोहित शर्मा, जब मैंने कहा ना कि जब भी थोड़े से वो फंसे श्रृंखला में, उन्होंने कहा ये लो जसप्रीत गेंद करो, विकेट चटकाओ, उन्होंने चटका के दी भी। आकाश, आपके हिसाब से जो रिवर्स स्विंग का जो कहर बरपाया खासतौर से इस सीरीज में, ये क्या थोड़ी सी एक डेवलपिंग स्किल है उनके लिए, या एक ऐसी चीज़ है जिसका बस इंतजार था कि कभी आएगी और इतना असर दिखाएगी? क्योंकि ऑली पोप का फर्नीचर जो है वो अभी भी रीअरेंज किया जा रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं उन्होंने वो किराए पे दोबारा मंगवाया अपने घर के लिए भी। लेकिन जसप्रीत बुमराह, देखिए सबसे पहली जो उनकी खास बात है कि पिच को ना वो ही टेक्स इट आउट ऑफ द इक्वेशन। पिच कैसी भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो कला है वो है
एयर स्पीड, जो हाथ में गेंद, जो हाथ से जो गेंद छोड़ते हैं और जो हवा में जितनी देर गेंद रहती है उसमें गति बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर उनकी आगे की कला है कि गेंद को किस तरीके से रिलीज़ करना है कि वो बाहर जाए या अंदर आए। एक्यूरेसी इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और वो जो महानता को अपने सामने वो आप डेवलप होते हुए, या कहते हैं वो एक कलाकार को वो पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं ना, तो उस समय उस पेंटिंग का महत्व शायद नहीं दिखता है उतना। फिर वो जो बैंड में बन के वो एक खूबसूरत सी बन जाती है, द स्टारी नाइट बाय वैन गो, तो वैसी वाली ये कहानी बना रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट के रूप में ये भी समाप्त करने वाले हैं। इस समय विश्व के सबसे बेहतरीन है और फास्ट बॉलिंग का उन्होंने इस श्रृंखला में बता दिया कि आप भारत में खेलें या फिर आप चांद पे खेलें, अगर आपके हाथ में कला है तो फिर पिच का कोई महत्व नहीं है। फास्ट बॉलर्स कैन इक्वली कंट्रीब्यूट और इक्वल से भी ज़्यादा ही किया इस बार। तो आप जब अभी बात कर रहे थे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट, राइट, तो ये कुछ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट आपको नजर आ रहे हैं। शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन नंबर 3 में से एक ऑल टाइम राहुल द्रविड़ उस फ्रेम में, रोहित शर्मा जिनके वो 2019 से जब से ओपनर बने, किसी के भी शतक उनसे ज़्यादा नहीं है, अश्विन है, जडेजा है, स्पिन ट्विंस जो कि 300-500 टेस्ट विकेट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और यूनानिमस चॉइस जो रही वो थी कुलदीप यादव की। तो क्वेश्चन, क्या थोड़ी सी हैरानी है कि कुलदीप यादव इस लिस्ट में आ रहे हैं थर्ड पोजीशन में? एक्चुअली पोजीशन तो है नहीं इसमें, हम टॉप 5 परफॉर्मर्स ओवरऑल ले रहे हैं, बट क्या इस लिस्ट में है तो थोड़ा सा सरप्राइज है। और दूसरा, क्या अलग लगा है कुलदीप यादव को, आपने इतने सालों से देखा है तो इस बार, क्योंकि आकाश ने कहा ग्रेटेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। देखिए, जब भारत की टीम में जब होते हैं ना रविचंद्रन अश्विन जैसे स्पिनर, रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर, और फिर कुलदीप यादव का आना और उन दोनों के सामने 5, जैसे इस मैच में उन्होंने 5 विकेटें चटकाई, वो है कुछ अलग सी कला और अलग सी परफॉर्मेंस। वो आप इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, वो बहुत ही पता करता है कि भाई इस लड़के में कैरेक्टर है। और उन्होंने विकेट चटका के दी पहले दिन टेस्ट मैच की, जो ज़्यादातर फ्लैट ही विकेट होती है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गेंद इतना घूमेगा, उन्होंने उस पर विकेट चटका कर दी कप्तान को। तो वो होता है ना कि भाई मेरे पास एज अ कप्तान आपके पास सब कुछ है, अगर आप 3-4 दिन की विकेट दे दो मेरे पास, उसके लिए स्पिनर्स हैं, नहीं पहले दिन के दे दो उसके लिए मेरे पास है। तो जवाब जब होता है ना कप्तान के पास सब कंडीशंस के लिए, तो फिर कप्तान होता है भाई मेरे पास तो फुल पैकेज है, आ जाओ सामने आ जाओ, मैं करा दूंगा काम सबका। जी, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू था एंड फिटिंगली प्लेयर द मैच एज वेल। वो टॉप 6 में से 5 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने आउट किए थे फर्स्ट इनिंग्स में, बट एट द सेम टाइम हर्षा ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि इज दिस द बेस्ट योर बॉलिंग, सिंपल सा आंसर दिया उन्होंने, कहा येस। उसके साथ साथ बल्लेबाजी पे भी सवाल पूछा। क्लियरली मैनेजमेंट ने उन पे थोड़ा सा और फोकस, अपना जो रेडार है थोड़ा सा और डाला है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज आवर थर्ड कॉग इन द व्हील, ही इज ऑल्सो अ बैटर जो कि विकेट पे वक्त बिता सकता है। और देखिए, क्योंकि वो तीसरे स्पिनर है ना, तो अगर आप सूची भी निकालेंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज कि उन्होंने सबसे कम ओवर डाले होंगे बाकी दोनों स्पिनर से मिलकर। तो वो वाला काम करना कठिन होता है। वैसे काम करना ना, मैं बताऊं आपको, देखिए जो सेकंड मैच खेल रहा हो अपना टेस्ट मैच, उसका प्लेयर ऑफ द मैच मिलना भी कठिन होता है। और ये दूसरी सीरीज तीसरी खेल रहा हो, 700 रन बनाना, प्लेयर ऑफ द सीरीज बन जाना, वो भी कठिन होता है। तो वेल डन गाइस, काम इन्होंने अच्छा किया। कुलदीप की बात बाद में करते हैं। एक बार फिर से वो बोल दीजिए, आप क्या बोलते हैं यशस्वी के बारे में व्हाइल ही स्टैंडिंग? वैसे क्रिकेट का तपस्वी है, नाम इसका यशस्वी है। लड़का बड़ा कमाल का है, ओजस्वी भी है, तेजस्वी भी है, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। क्या बात है। तो लड़का है बड़ा कमाल का, पर प्लेयर ऑफ द सीरीज यशस्वी, ये सोचा था मतलब एक आधा प्लेयर ऑफ द मैच भी दे दो, सीरीज तो है ही है, एक आधा कहीं मिस कर गया मैं ये। नहीं मतलब एक मैच में मैं सोचा था मे बी मैं मैन ऑफ द मैच होऊंगा, पर नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं। ये भी रह चुके हैं एक्चुअली। ध्रुव जुरैल, ऑब्वियसली ध्रुव जुअल, क्या नाम रखा था आपने रांची के बाद? आप ही ने रखा था क्या, जुअल इन द क्राउन। अब ये भी नहीं कह सकते किसी इंग्लिश फैन ने कहा था। नहीं, इंग्लिश फैंस तो वैसे इनके फैंस हैं, ओवेस से पूछ लो, तारीफ करते हैं इनका वो। एक्चुअली ध्रुव, दैट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट ऑन। मैंने ओएस शाह से पूछा था कि आपके हिसाब से बेस्ट इनिंग्स, आई नो यशस्वी के 2 डबल 100s हैं, रोहित भाई के 2 100s हैं, शुभमन के 2 हैं, बट उनके हिसाब से बेस्ट इनिंग्स ध्रुव जुरैल के वो 90 रन थे। यू कैन से थैंक यू टू हिम इफ यू वांट टू, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपके लिए उस इनिंग्स के क्या मायने हैं और इस सीरीज विन के लिए के क्या मायने हैं? सर अच्छा था कि टीम को ज़रूरत थी रन्स की, तो यही था कि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चल रहा था कि रन बनाने, बस ये था कि जितना मैं ग्राउंड पे रह सकता हूँ तो मेरे लिए वो बेटर है। तो टैलेंटर साथ खेल रहे थे, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन पे फेथ दिखाना कि वो भी बैटिंग कर सकते हैं, उन पे कि तुम भी बैटिंग करो मैं भी करूँगा, तो ये नहीं कि मैं ही करूँगा अकेले, दोनों लेके चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। किस तरह की बातें हुई हैं राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा से, यशस्वी इस सीरीज से पहले, और अब मुड़ के देखेंगे तो
कितने बॉक्सेस टिक किए हैं और खुद को कितने नंबर देंगे आप? उसका तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए हैं कि गेम के बारे में और ओवरऑल कि विकेट कैसा खेल रहा है, डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रहे हैं और सेशन बाय सेशन हम कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया थ्रू आउट द सीरीज़ और मतलब बहुत इन्जॉय किया। काफी सारे यंगस्टर्स हैं। आकाश, मैं नोटिस कर रहा था जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रही थी, बोथ ऑफ देम वर स्टैंडिंग टुगेदर। ये तो अक्सर कई बार साथ ये दिखते तो भी हैं। सुबह शाम साथ में रहते हैं। मैं इनका नाम मैग्नेट्स रखने वाला हूँ। धर्मशाला में पहली फोटो भी साथ में ली थी यही पे। हाँ, वो राजस्थान रॉयल्स अगले 2 महीने भी साथ में रहने वाले हैं। ये इकट्ठे रहने वाले हैं बिल्कुल। ये मैग्नेट्स ही है। भाई है मेरा भाई है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आई लव यू। मतलब बहुत ही बढ़िया। वैसे आगरा के सारे लोग अच्छे ही होते हैं, सुन ले। वो आगरा में जन्मे, मेरे क्या कबूल है। बट कैसा माहौल है? बिकॉज ऑब्वियसली सारे यंगस्टर्स हैं। मैंने देखा आकाशदीप आपके साथ खड़े हुए थे, सरफराज वहाँ पे था। मैंने देखा आप लोगों की काफी चर्चा भी चलती रहती है। एज क्लोज इन फील्ड एज यशस्वी, ध्रुव हैज ऑब्वियसली गॉट द ग्लव्स। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताइए। होटल में, ऑन द ग्राउंड, क्या रिलेशनशिप है ये? बता भाई। Come on, Dhruv, over to you. तो सर वही है कि ये जर्नी स्टार्ट हुई थी अंडर 19 से। तो हम सीरीज़ खेली, उसके बाद वर्ल्ड कप साथ खेला और लकीली हम एक टीम में आरआर में। तो ये वाली चीज़ है कि अगर ये मेरे पास नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। तो हम बात करते हैं ड्रेसिंग रूम में, इसको मैं देखूंगा, आए हक किया, फिर उधर उधर करके फिर ये मेरे को सामने दिख जाता। मतलब वो ये मतलब हम घूम फिर के आते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई ठीक है, हाँ ठीक है, चल घूमते हैं करके। तो यही है सर। आज ही हुआ। मैं बोला भाई तू ही दिख रहा है मेरे को सामने यार, बार बार। और दिक्कत ये है ना कि आप क्लोज इन फील्डर्स हैं तो आप ज्यादातर साथ में ही रहते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आज एक एक्सचेंज हुआ था, मैंने देखा जॉनी बेस्ट और शुभमन, आप सभी के बीच में, सरफराज भी उसमें इन्वॉल्व थे। थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे अभी कि क्या चल रही थी वो बात? नहीं, वो एक फनी बैंटर था कि नॉर्मल बात चल रही थी कि बस बेस्टो ने उसको बोला था गिल को कि एंडरसन ने बॉल डाली, वो बोल रहा था कि बैटिंग कैसे करनी है, फिर वो बोला कि ऐसा कुछ था, फिर उसने बोल्ड कर दिया। तो फिर उसने शुभमन ने बोला कि तुम बैटिंग पे ध्यान दो, ये वो एकदम फनी वाला था, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। मुझे लेकिन मेरा एक सवाल है, मतलब बैटिंग करते हुए स्लेज कर रहा था जॉनी बेस्टो? मैं कहा नहीं जॉनी जानी, नो पापा नो, रन तो बनाओ। मतलब स्लेज कर रहे हो बैटिंग करते हुए। यशस्वी, कभी आपने किया बैटिंग करते हुए स्लेज? पता नहीं करता है तो अलग जोन में होता है जैसे। जैसे इनका तो वो जो थी हाईलाइट थी वो 3 छक्के जिमी एंडरसन को। आई मीन क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रोक्स है ना जो राजकोट में मारे। ये तो 3 में ही लगाते हैं ना, ये बशीर को भी 3 ही देते हैं। ऐसा क्यों मतलब? वो भगवान जाने सर, मुझे भी नहीं पता चलता है। बट वो जिमी को मतलब 3 छक्के मारना, इट वाज प्लान था कि अब इस मौका मिला तो कूद के भी मार दूंगा, यहाँ भी मार दूंगा। नहीं, मेरे दिमाग में था कि ये किधर बॉल डाल सकता है, तो मैं कोशिश कर रहा था अगर कि वो शॉट्स मैं खेल सकता हूँ तो मैं खेलूँ। तो मैं अपने आप को बैक कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं मार सकता हूँ, तो मैं पूरा मतलब 100% जा रहा था उसके पीछे। You know who was the best English cricketer in this entire series on our broadcast? ओएस शाह। ओएस शाह ने इतनी खूबसूरती से जो है ब्रदरहुड मनाया हमारे साथ यहाँ पे, और अकेले सारे क्वेश्चंस झेले। उन्होंने कहा तुम वो शादी के फूफा जी की तरह हमेशा बुराइयां निकालते रहते हो। ओएस, ओवर टू यू, आस्क सम क्वेश्चंस। आपके थोड़ा सीरियस क्वेश्चन था कि देखो अब आप रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आपकी प्रिपरेशन कुछ डिफरेंट है फर्स्ट क्लास से जब आप खेलते थे उस वक्त, और अब आप टेस्ट क्रिकेटर, रेगुलर टेस्ट क्रिकेट बन गए हैं आप, तो आपकी प्रिपरेशन कुछ डिफरेंट है या सेम ही है? मतलब मेरी प्रिपरेशन मोस्टली सेम ही है, बट यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं जो आप मैच में यूज़ करते हो डिफरेंट बॉलर्स के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है उससे बहुत बेनिफिट होता है, और मतलब मेरा माइंड अच्छा चलता है जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ। तो थ्रू आउट मतलब बहुत ही इन्जॉयमेंट है, पैशन, मतलब मैं जब अपने देश के लिए खेल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पैशन है और बहुत मोटिवेट रहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे जो प्रेशर सिचुएशन से निकालती है, और बहुत मज़ा आता है सब भाइयों के साथ खेलने में और इन्जॉय करने में, क्राउड इन्जॉय करने में, लोकेशन इन्जॉय करने में, गेम इन्जॉय करने में। नर्वस होते हैं आप? मतलब कभी कभी तो बटरफ्लाइज रहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे चाहिए कि मैं जाऊं और मुझे थोड़ा सा चाहिए, लेकिन आई ऑलवेज इन्जॉय अंडर प्रेशर, लाइक व्हेनेवर आई एम अंडर प्रेशर आई गो एंड आई ट्राई टू एन्जॉय दैट प्रेशर।
तो ये ध्रुव को आपने एडवाइस दी कि जब 90s में होते हैं तो चौके छक्के मार देने चाहिए, आउट नहीं होने का। अरे वो तो गेम है, वो तो कोई कभी भी आउट हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, बट ध्रुव, कीपिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इन पिचेस पे कीपिंग मुश्किल होती है। सामने स्पिनर्स बड़े कमाल के होते हैं, तो फिर वो स्पिनर्स के सामने क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट हियर। क्या क्या सीखने को मिला, मतलब नेट्स पे भी करते हो, यहाँ पर भी किया, क्या सीखने को मिला? सर आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने जो पहले मैच से कीपिंग स्टार्ट करी है, मेरा स्टांस ऐसा था, फिर बड़ा किया, आप कब खोला, सर बहुत सारे करने पड़ते, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि यार ये बॉल बहुत डिफिकल्ट है मैं पकड़ूंगा नहीं, आपको वेज ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स क्वालिटी स्पिनर डाल रहे हैं, डोमेस्टिक में खेलते इतना बॉल तेज़ आता नहीं है किसी का, और यहाँ रफ है बहुत तेज़ आता है, तो वही है कि कैसे भी करके आप एंटिसिपेट कर सकते हो एज ए कीपर, क्योंकि सामने बैट्समैन होता है, ब्लॉक हो जाता है विजन, तो वही वाली चीज़ है कि कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैच में रहूँ। मेरा एक और सवाल है इसके साथ, डीआरएस में आपकी तरफ देखते होंगे कप्तान? प्रेशर कितना है? क्योंकि ये एक्चुअली जेन्युइन है। देखिए, ये जब फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो कहीं पे कोई ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो ये एक अलग लेवल का एक प्रेशर भी है। 15 सेकंड है, कप्तान देख रहा है, ध्रुव जल्दी बता। तो फिर ध्रुव क्या बताएगा, लेकिन कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आपको पता है कि मतलब थोड़ा आइडिया रहता है कि कहाँ जा रहा है, इम्पैक्ट है, एज लगा है, वो आप बोलने वाले हो तो 3-4 और सीनियर आ जाता है, नहीं ये अब मैं क्या बोलूं, किसको देखूं, अब वो ये हाँ ले लो तो वही वाली, अगर फिर गलत आ जाता है, अबे देखता नहीं है तू। ये सरफराज ने बोला था क्या कि मैंने तो बोला था ले लो, देखो लेते नहीं हो तुम लोग। अच्छा, किसका प्रेशर थोड़ा कम होता है, जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा? क्योंकि आज तो जसी भाई कैप्टन कर रहे थे। सबका ही होता है, वो सबका ही प्रेशर होता है, इतने सालों से देखता है उनको टीम में, अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो सर प्रेशर तो बहुत होता है। मतलब सिर ऐसे भी जा रहा होता है, ऐसे भी जा रहा होता है, दोनों तरफ जा रहा होता है। किस स्पिनर के खिलाफ कीपिंग करना सबसे चैलेंजिंग लगा है? किसके लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है? मेरे को लगता है कि केडी भाई और जड्डू भाई, ओके, क्योंकि यूजुअली चाइना मैन हम डोमेस्टिक में देखते नहीं है इतना, तो और जड्डू भाई का आर्म स्पीड उनके साथ निकलता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता है। और एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा जो है, मैंने ऑब्वियसली उनके हर वीडियो वायरल हो जाते हैं, वो उनका ओपन माइक का करियर मुझे पता नहीं, बट स्टंप माइक का करियर जो है वो कमाल का है। सरफराज को पोजीशन दिखा रहे थे कहाँ पे खड़ा होना है, फिर यशस्वी को बता रहे थे कि नहीं थोड़ा सा आगे हो सकते हैं। ये किस तरीके की जो कॉन्वर्सेशंस ये चलती हैं, थोड़ा सा हमें बताइए। नहीं कुछ नहीं, वो भैया एंजॉय करते हैं, मतलब अगर कोई इधर हल्का ढीला विला तो उसको तुरंत बोलेंगे कि भाई ऐसे रहे, एकदम टाइट कर देंगे। यशस्वी ढीले थे? नहीं कोई भी मैं भी हो सकता हूँ, सरफराज कोई भी हो सकता है, तो वो जाके ना भाई तू इधर खड़े रहना है, तेरे को तो मार्क करके जाते हैं कि यहाँ खड़े रहियो, अब यहाँ से हिलियो मत। यशस्वी जी, यशस्वी किसी का प्रेशर नहीं होता? नहीं बिल्कुल, जब वो देखते ही हैं ऐसे ना, तभी मैं बोलता हूँ भाई साहब, तो एकदम हाँ क्या ऐसा हो जाता है, तो लेकिन मज़ा आता है, बाद में बहुत मज़ा आता है। वही हम लोग जब अंदर जाते हैं तो वही सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, और पर सीखते भी हैं उनसे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है रोहित भाई से, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम, मतलब इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। और आप तो ओपन भी करते हैं बैटिंग इसीलिए उनके मैं पूछने वाला साथ। था, कैसा इक्वेशन कैसा बना है, क्योंकि जितना दोनों बुरा opener इन्हें नहीं लगता उतना रोहित भाई को लगता है दूसरे एंड पे कि यार ये शॉट क्यों खेल दिया यशस्वी, ऐसा लगता है। उनको पता चलता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, उनको बहुत बार आइडिया आ जाता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मुझे कुछ इनपुट्स दे देते हैं जिससे मैं वो फेज से निकल जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो बहुत अच्छा रीड कर पाते हैं मुझे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ वो चीज़ें बातें करने के, मुझे रिलैक्स रखने के लिए मेंटली, और जब भी उनको लगता है कि मैं थोड़ा लग रहा हूँ स्टिफ, तो मेरे को रिलैक्स करते हैं, बोलते हैं ठीक है ब्रीथ कर आराम से, तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। वन लास्ट थिंग यशस्वी, 700 प्लस रन है इस सीरीज में, ऑब्वियसली इंग्लैंड बॉलर्स की अच्छी खासी आपने खबर ली है, बट सबसे बड़ा चैलेंज किस इंग्लिश बॉलर से आया है और आपने कैसे उसे काउंटर किया? मैं मतलब ये सोचता ही नहीं, मैं अपने दिमाग से गेम के बारे में सोचता रहता हूँ और बॉल देख के खेलता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं कितना अच्छा बॉल वॉच करता हूँ और मेरे शॉट्स क्या हैं और टीम की क्या ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से खेलता हूँ, बाकी मुझे ऐसा मैं ज़्यादा सोचता नहीं इतना। सिर्फ एक लास्ट चीज़ है एक्चुअली, ऑरेंज कैप सोच रहा है ऑलरेडी, नहीं सोच रहा? अब पता नहीं सर, मैं बस कोशिश करूँगा कि मैं अगर वहाँ पे जाऊँ और अच्छे से बस स्टार्ट करूँ। T20 वर्ल्ड कप की स्पॉट के बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? क्योंकि मैं एक्चुअली कह चुका हूँ कि हो सकता है कि आपका डेब्यू जो है वो सीधा पता चले वो वेस्ट इंडीज या अमेरिका में हो रहा हो, दैट इज अ सर अगर पॉसिबिलिटी। कुछ सोचूंगा तो थोड़ा प्रेशर आता है, इसलिए मैंने जैसे यहाँ पर आ गया वैसे जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँच जाऊंगा, अपनी मेहनत पे ध्यान रखता हूँ। फैंटास्टिक। वो स्विच कितना मुश्किल होने वाला है वाइट से लेके वो आईपीएल की मैडनेस की तरफ? स्विच नहीं सर, बहुत वेट कर रहा हूँ, मेरे को छक्के मारने वाइट बॉल का वेट कर रहा हूँ मैं, बहुत रुक के खेल लिया मेरे को। ऑसम, अमेजिंग, fearless है ये हमारी यंग जनरेशन। यशस्वी आपने तो ऑलरेडी यार 26 मार दिए, कुछ बैंक में रखे आईपीएल के लिए या नहीं?
मतलब मैं जाके अच्छा ट्राई करूँगा, बाकी देखते हैं। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी Thank you. एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन द सीरीज विन। और जाके एक दूसरे से मत मिल जाइएगा, बाकी लोगों से भी मिल लीजिए थोड़ा सा। बोथ ऑफ यू मैग्नेट्स आर अमेजिंग। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू। गुड लक, थैंक यू। थैंक यू यशस्वी, थैंक यू ध्रुव। Good luck, buddy. एक हमारी हाई इम्पैक्ट परफॉर्मर, एक इम्पैक्ट प्लेयर जो कि एक हाई इम्पैक्ट प्लेयर अब बन चुके हैं, ध्रुव जुरैल। यशस्वी जायसवाल से बात करके बहुत मज़ा आया। आई मीन दिस इज़ ऑब्वियसली फिनोमिनल। 5 डेब्यूटेंट्स, लेकिन इस सीरीज़ में 2 उनमें से एक उनमें से यहाँ पे थे, एक जिन्होंने बहुत ही रिसेंटली अपना डेब्यू किया है। बट इंडिया के लिए लाइक यू सेड थोड़ी सी बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार होती है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा सीनियर्स को भी नच करते हैं कि यार यू नीड टू बी ऑन योर ए गेम, क्योंकि हम लोग भी अब उस क्रिकेट के लिए तैयार हैं। जी, वो हेल्थी कंपटीशन इज़ वेरी नेसेसरी, होना चाहिए हर टीम के। अगर सक्सेसफुल टीम अगर आपको मेंटेन करनी है तो फिर दे शुड बी अ पुश फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे आपने कहा जो सीनियर खिलाड़ी होती है उनको देखना होता है कि अरे भाई पीछे से कौन आ रहा है बल्लेबाज, अरे नहीं भाई मैं रन बनाऊंगा कि मुझे ये आप पिक करते हैं। तो ये अच्छी कंपटीशन है। और हमने जैसे कहा कि कुछ सर्कमस्टांस होते हैं जो आपको सीनियर प्लेयर्स मिस होते हैं, इंजरी होती है, उस वजह से जब आपको यंगस्टर्स को आप बुलाते हैं टीम के अंदर और ऐसी परफॉर्मेंस करके दें तो फिर क्या वाजी लाजवाब बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की। और इट लुक्स इन अच्छी पोजीशन। सवा भाई से मैंने ये सवाल पूछा था, तो आपसे भी लाजमी है, विच इज़ सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन इस सीरीज़ विन का क्या होगा कि 1-0 से पिछड़ के आए हैं, क्या विराट केएल शमी के बिना ये सीरीज़ जीती है, या फिर उन 5 डेब्यूटेंट्स के साथ इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड की बेसबॉल को हराया? ये एक्चुअली में जो आखिरी वाली बात है ना कि आप अपनी इनएक्सपीरियंस टीम के साथ उतरते हैं और उसके बाद मुकाबले के बाद एक मुकाबला फिर अगला मुकाबला जीतते हैं। कुछ कठिन परिस्थितियों में आप अपने आप को पाते हैं क्योंकि वहाँ अनुभव नहीं है। यही अगर विराट कोहली खेल रहे होते, उनके नाम के आगे ऑलरेडी 2 दोहरे शतक लगे होते तो कहानी बहुत अलग और बहुत आसान नजर आती है। वो केएल राहुल इंजर्ड ही ना होते, पहला मैच अच्छा खेले तो उसके बाद लगातार खेलते रहते, तो कहानियाँ फिर ऐसा लगता है कि यार बड़ा डोमिनेंट अंदाज में भारत जीता है। नॉट दैट कि नहीं जीता है, पर इसमें मेहनत मशक्कत लगी है और जो भी चीज़ मेहनत से मिलती है ना उसका स्वाद कुछ अलग होता है। तो ये मेहनत से कमाई हुई एक के बाद एक जीत है। ऑफ कोर्स हैदराबाद में थोड़ा शॉक ट्रीटमेंट मिला था, लेकिन उसके बाद डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम और उन गेम्स के जो फेजेस है उनको जीतना, आई थिंक वहाँ से ना आप खिलाड़ी बनते हो और वहाँ से आप टीम बनते हो। क्योंकि एक दिन आपको दिखता है जड्डू खड़ा हुआ, वहाँ पे दूसरे दिन लगता है जसप्रीत बुमराह ने काम किया, तीसरे दिन वो ध्रुव जुरैल आ जाते हैं और चौथे दिन मिलता है आपको कुलदीप यादव। तो फिर सडनली यू फाइंड कि एक सीरीज में आपने सिर्फ श्रृंखला नहीं जीती है, आपने ना बहुत सारे खिलाड़ियों को आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए और चढ़ते हुए देखा है। आई मीन मेरे लिए तो सबसे सेटिस्फैक्टरी बात वही है। मैं आगे के बजाय थोड़ा सा पीछे जाता हूँ एक्चुअली, बिकॉज आई नो दिस इज ग्रेट फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट, बट एट द सेम टाइम जो थर्ड डायमेंशन स्पिन में मिला है कुलदीप यादव के रूप में, उन पे चर्चा हम कर रहे थे। बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड जैसा आकाश ने कहा। जी बिल्कुल, बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, अग्रीड। आकाश मैं कह रहा हूँ कोई चैलेंज नहीं कर रहा है मेरी बात को। मैंने देखा है ओवेस ने जब सीरीज खत्म हो गई है तो फिर ओवेस ने हैज स्टॉप चैलेंजिंग। रोहित कांग्रेचुलेशंस, Congrats, well done। पीछे से जा रहे थे, मैंने सोचा हेलो बोल दूं मैं। ही इज हैप्पी, ही सैटिस्फाइड। नेक और बैक आई थिंक थोड़ा सा स्लाइट इंजरी। ओके, एनीवे ध्रुव जुरैल उस लिस्ट में, हम जब टॉप परफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, ध्रुव जुरैल उस लिस्ट में है, आपकी लिस्ट में 100% आपकी लिस्ट में तो है ही, क्योंकि आपके हिसाब से सबसे इम्पैक्टफुल इनिंग्स, सो हमें जो कॉमनैलिटीज ढूंढ रहे थे उसमें ध्रुव जुरैल भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 90, अपार्ट फ्रॉम द विकेट कीपिंग, क्या अब एक रेगुलर स्टार्टर इन अ विकेट कीपर मिल चुका है? सी दैट्स टफ एक्चुअली। वो टफ इसलिए है क्योंकि ऋषभ पंत ने आना है। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए जगह को वार्म करके रख रहे हो, इट्स नॉट द केस। जो खेल रहा है वो अच्छा कर रहा है, आप दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे ओवेस ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर वो मैच आप हार जाते तो 2-2 फिर यू नेवर नो। लेकिन वहाँ पे उस मुकाबले को जिताना और जिस अंदाज में बैटिंग करना, फर्स्ट इनिंग्स में 90, सेकंड इनिंग्स में भी इंपॉर्टेंट पारी थी जब एंड में वो शुभमन गिल के साथ थे, तो वहाँ पर भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो हो सकता है कि आप 3 विकेट फटाफट गवा देते। तो ध्रुव जुरैल ने अपनी तरफ से वो काम सारा कर दिया है कि आप उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में हमेशा रखें। लेकिन ये बात भी सच है, जैसे वो विराट कोहली के लिए सच है कि जब विराट कोहली अवेलेबल होंगे तो 11 में खेलेंगे, ऐसे ऋषभ पंत जब अवेलेबल होंगे और तैयार हो जाएंगे कीपिंग के लिए तो वो भी 11 का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही भारत के विकेट कीपर बैटर
क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने उस मैच विकेट कीपिंग की हो, जिन्होंने एशिया से बाहर जाके टेस्ट में शतक बनाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी बनाया, उन्होंने इंग्लैंड में बनाया, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बनाया है। तो सेना कंट्रीज में जाके भाई 100 बनाने वाला वो, ऐसे तो देखे 3 जगह अगर देखे तो एज अ कीपर ही इज द ओनली इंडियन कीपर। तो ऋषभ पंत के लिए जगह तो है, पर ध्रुव जुरेल अब वो टीम का हिस्सा बन गए, ये बात गारंटीड है। ऑल कंडीशंस प्लेयर जब हम बात करते हैं, जैसे कि ऋषभ पंत, वैसे ही रविंद्र जडेजा, उस लिस्ट में रविंद्र जडेजा का भी नाम है। विकेट्स बहुत सारे हैं और काफ़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन क्या वो शतक 33 पे 3 से वो ज़्यादा इंप्रेसिव आपको लगा, या उनकी गेंदबाजी जिसे ध्रुव जुरैल भी पढ़ने में थोड़ा सा संघर्ष करते हैं? नहीं, वो देखें, वो जो शतक बनाया था उन्हें 33 पे 3, जो आपने बात की राजकोट की बात कर रहे हैं ना आप, तो वो जो मैच था, मेरा ख्याल था वो था एक्चुअली मौका इंग्लैंड को के पास। वो अगर वहाँ पर इंग्लैंड अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता तो शायद वो टेस्ट मैच जीत भी सकता था, मगर खैर रविंद्र जडेजा के पास कुछ अलग से आइडिया थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं आके शतक जिताऊंगा, और फिर उन्होंने विकेटें भी चटकाई, और इसी वजह से इंग्लैंड को वहीं रोका रखा कि नहीं, जीत की तरफ नहीं, मत देखिए। क्लास है उनकी भी, ऑलराउंडर है, जेन्युइन ऑलराउंडर है, और उस मैच के अलावा काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की। पहले टेस्ट मैच में भी ठीक है इंडिया हारा था, मगर गेंदबाजी बड़ी अच्छी की थी, और की विकेट्स लेते रहते हैं वो पूरे श्रृंखला में। वैसे 25 दिन की होने वाली टेस्ट सीरीज 18 दिन में समाप्त हो गई है, 19वें दिन। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ना 5 दिन का मैच था, 2.5 दिन में खत्म कर रहे, तो हम आपसे एक्स्ट्रा काम कराएंगे, पैसे दोगे? देखिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है ना, वो सिर्फ बीसीसीआई देता है। हमें भी तो इंसेंटिव चाहिए, मतलब क्योंकि इतना अच्छा मैच रहा है। देखिए आपके लिए एक बोनस, ठीक है? ओके, 5 तो हो गए, अब छठा आर अश्विन। काफ़ी सवाल उठाए गए कि इज ही नॉट एट हिज बेस्ट, खासतौर से जो पहले 2 टेस्ट मैचेस थे, स्पेशली सेकंड वाला जिसमें जाडेजा उपलब्ध नहीं थे, एंड देन सडनली अश्विन कहते हैं मैं 500 भी पूरे करूंगा, मैं टॉप विकेट टेकर बन के भी जाऊंगा, और धर्मशाला में अपने 100वें टेस्ट में 9 लेके भी आपको बताऊंगा। नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि शुरुआत में यूर एब्सोल्युटली राइट कि ऐसा लगा कि इन पिचेस के ऊपर क्या वो आदत हो गई है कि ख़राब पिचेस पे खेलने की, जिसके ऊपर आप हाथ घुमाते हैं, विकेट चटकाते हैं, तो वो सवाल ज़रूर थे। अब उसके मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। देखिए, एक मैच में उनके मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, और ही वेंट होम, तो वहाँ पे घर में भी क्या चल रहा है, यू नेवर नो कि किस आप परेशानी से जूझ रहे हैं, पर फिर उसके बाद आप आते हैं 100वां टेस्ट मैच। एनीवे आप बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि इस मुकाम पे बहुत कम लोग पहुँचे हैं। वहाँ पे पहली इनिंग में 4 चटकाना, दूसरी में एक्चुअली वो बोलिंग बेटर, पहली इनिंग्स में तो फिर भी पूंछ पकड़ी थी, यहाँ तो टॉप ऑर्डर साफ़ किया उन्होंने, 1 2 3 ठक 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 करके निकाल दिया। तो रविचंद्रन अश्विन अगर वो टॉप विकेट टेकर ना हो श्रृंखला के, तो हैरानी होती है। तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉर्मल कि भाई रविचंद्रन अश्विन एक भारत में श्रृंखला होगी तो ही इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर। हालांकि वो अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो कहेंगे यार 26 ही रह गई एक्चुअली, ये तो 32-34 का मौका था, बिकॉज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो उम्मीदें वैसी थी, पर ही इज़ बीन गुड वंस अगेन। ग्रीड इज गुड समटाइम्स, जो आर अश्विन ने कई बार जो है वो करके बताया। वो जो हम स्पिन ट्रेयो की बात करते हैं, जिसमें आर अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, के साथ हमारे एक नंबर 23 भी हैं, फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर ही लेते हैं। कुलदीप यादव इज विद अस। थैंक यू। धर्मशाला में रियल एस्टेट बुक कर दिया आपने, डेब्यू भी यहाँ, 50 विकेट भी यहीं पूरे किए, प्लेयर ऑफ द मैच भी मिल गया, और क्या मांगोगे? नहीं, बिल्कुल, मैं काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही है एज ए प्लेयर, और खेलने को जब आप लगातार खेलते हो तो आप बहुत इम्प्रूव भी करते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस सीरीज़ से। हर्षा भाई ने आपसे एक सवाल पूछा था, इज दिस द बेस्ट योर बॉलिंग? आपने कहा हाँ। ऐसा क्यों हुआ है कुलदीप, क्या चेंजेस आपने किए? नहीं, आई मीन पिछले 2 साल जब से इंजरी से वापस आया हूँ तो रिदम पे बहुत काम किया है, बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, और इतना बैट्समैन के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, ज़्यादा अपनी बॉलिंग को सोच रहा हूँ कि और कैसे बेटर कर सकता हूँ। जो लेंथ की बात करते हैं, जो गुड लेंथ की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो उस पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ। जडेजा और अश्विन की बैटिंग देख के क्या आपने भी डिसाइड किया है 131 गेंदें जो है मुझे भी खेलनी पड़ेंगी, आई हैव टू मेक श्योर कि भले ही मैं नंबर 9 पे आऊँ बट रन बनाऊँ? नहीं, सिचुएशन आपको बॉलें ज़्यादा खिलाने के लिए मजबूर करती है। मैंने इस मैच में उतनी ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा लंबा बॉल खेलने की, और बट कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है इस टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए, और जितना आप क्रीज पे रहेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल होते हैं बैटिंग करने में। और
अब आपका डिफेंस अगर अच्छा है तो आप ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं विकेट पे। देखो ये वाली बात इंग्लैंड वालों प्लीज सीख लो, अगर आपका डिफेंस अच्छा होता है तो आप समय बिता सकते हो। ओवेस क्या सिखा रहे हैं आप हमें? हम सिखाते हैं। आपने बताया था, इन्होंने बताया था बेसबॉल, मैंने कहा अब तो बाज आ जाओ बॉल, मतलब बाज आ जाओ, खत्म करो कहानी। पर मेरा सवाल ये, जब आप तीसरे स्पिनर होते हैं, ये एक सवाल हमेशा रहता है, जब आप दो आपके पास ऐसे बरगद के पेड़ हैं आसपास, एक है रविचंद्रन अश्विन 100 मैच 500 विकेट, दूसरा रविंद्र जाडेजा जो 300 विकेट के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो क्या दबाव ज़्यादा महसूस होता है कि मैं तो तीसरा बॉलर हूँ, तीसरी बार मुझे मतलब सबसे एंड में मेरी तरफ कप्तान बॉलिंग देते हैं, और अगर मैं जल्दी विकेट नहीं चटकाऊंगा तो फिर मेरा स्पेल जो वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि अश्विन और जाडेजा का वो जो टेम्पटेशन है वो कप्तान के पास हमेशा रहता है। डू यू फील दैट प्रेशर? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता है। आई मीन जब आपके पास दो सीनियर प्लेयर है तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस भी उनसे ज़्यादा रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल दबाव रहता है। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, और जैसे जैसे मैं खेलता जा रहा हूँ उतना रिलैक्स हो गया हूँ, मतलब अपनी बॉलिंग को लेके बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, और कॉन्फिडेंट भी रहता हूँ कि जब भी मुझे बॉलिंग मिलेगी तो एक जो कॉन्फिडेंस से आप बॉलिंग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस मैं अपनी बॉलिंग में ला रहा हूँ और उसी लय से बॉल डाल रहा हूँ। तो सीनियर प्लेयर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, जैसे मैंने बोल चुका हूँ। और जो आइडियाज़ होते हैं ना छोटे छोटे, शायद मैं अभी थोड़ा छोटा हूँ उनसे बहुत, शायद अभी आप मुझे इतना समझ में आया, बट जैसे जैसे मैं मैं सीनियर हो जाऊँगा तो मुझे याद समझ में आएगा कि वो इम्पोर्टेंस कितनी रहती है। तो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं रहता है। आप थोड़ी सरप्राइज हुए थे कि रोहित शर्मा ने आपको गेंद दी पहली इनिंग में कि आप पहली स्पिन आप कराओ? नहीं, सरप्राइज़ तो बिल्कुल नहीं था। मेरा काम ही बॉलिंग करना है, और अगर मैं स्पिनर हूँ तो मेरा काम है बॉलिंग करना, और सरप्राइज़ तो बिल्कुल नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट डे होता है विकेट का, नॉर्मली उस फिंगर स्पिनर को इतना शायद हेल्प ना मिले, तो शायद वो सोच होगी कैप्टन की कि रिस्ट स्पिनर का जो बॉल टर्न के साथ बाउंस हो, पेस तो था ही विकेट में, और जो पहले दिन जो शार्प टर्न हो रहा था वो शायद फिंगर स्पिनर को ना शायद मदद मिलती, बट हाँ बिल्कुल, और मैं उससे खुश हूँ कि मुझे उन्होंने पहले बॉल दी। उसी बात मैं कह रहा था कि आप तो चौंक गए होंगे, अरे मैं करूं, हाँ भाई ला दो, मैं कराता हूं। पंजा खोलते हैं। नहीं, बट मैं बहुत सरप्राइज था, क्योंकि ठंड बहुत थी उस टाइम पे, आपको पता ही है। फर्स्ट सेशन बहुत तेज़ हवा चली थी, ठंडी ठंडी, और मेरे हाथ भी नहीं खुले थे। जस्ट एक बॉल पहले उन्होंने बताया कि नेक्स्ट ओवर डालना है, तो मैं फिर रेडी हुआ कि बॉल डालने के लिए थोड़ा सा रेडी हुआ, क्योंकि आई मीन रेस्ट स्पिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ठंड में बॉल डालना, ठंडी फिंगर हो जाती है तो फिर वो ग्रिप नहीं होता। बट वो सोच नहीं थी, बट हमेशा मैं पॉजिटिव सोच रहा था कि मेरा लेंथ कितना इंपॉर्टेंट है इस विकेट पे, और पेस तो विकेट में था ही, पड़ने के बाद बॉल तेज़ी से निकल रहा था, और लकी था कि मैं 5 विकेट लिया। और क्योंकि अगर कंपैरिजन करें रांची और धर्मशाला में, तो मुझे लगता है कि रांची में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की थी। अच्छा, हमें लगा यहाँ पे अच्छी की है ज़्यादा, मतलब हमें ऐसा लगा, पर ठीक है। उनको लगा स्लो सरफेस थी इसलिए शायद डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल, आई मीन मैं सोच रहा था कि ये विकेट मेरी बॉलिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट है एक्चुअली, और रांची विकेट थोड़ा स्लो था, लो था, और वहाँ पे जिस तरह से कमांड करना अपनी बॉलिंग को, वो थोड़ा पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस विकेट पे मैं जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस रहेगा, तेज रहेगा विकेट, वहाँ पे वो मेरी बॉलिंग शूट अच्छी करती है। तो अभी डिसअपॉइंटेड है कि इस पूरी श्रृंखला बीत गई, कुलदीप यादव द बैटर ने 50 नहीं बनाया एक भी यार। आई मीन हम तो हमने ओएस को मैंने गारंटी दी थी, मैंने कहा अभी देखो ये अभी बनाएगा आज, देखो। ओएस इस बात से खुश हैं कि वो जिमी के 700 विकेट है? नहीं, वो बिल्कुल, आई मीन सिचुएशन बहुत मैटर करती है। आई मीन 260 रन की लीड है, अब थोड़ा बहुत रिलैक्स बैटिंग भी करते हैं, थोड़ा कैजुअल भी हो गया था। मैं सिंगल लेने के लिए गया तो बैट का एज लिया और चला गया, बट हैप्पी हूँ जिमी के लिए। आई मीन इतना तो बनता ही है। मैंने तो कहा भी कमेंट्री में, देखो जिमी कितने खुश होंगे, कुलदीप का लिया है विकेट, कुलदीप का विकेट लिया, आउट नहीं कर पा रहा था कोई, सिराज का विकेट नहीं लिया तो वो भी, बट यू नो कुलदीप भाई, ओएस मेड अ वेरी गुड पॉइंट। उन्होंने बात की रोहित शर्मा की और कैसे आपको पहले गेंद थमाई। आपके जो नंबर्स हैं अंडर रोहित शर्मा वो डेफिनेटली बहुत बेटर है। आई नो टेस्ट मैचेस की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और नहीं मिल पाती हैं अश्विन और जाडेजा के रहते, बट क्या ये मेयर कोइंसिडेंस है या रोहित शर्मा के साथ आपकी बातें होती हैं और उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया है जिससे आप एक बेहतर बॉलर बनते आ रहे हैं? बिल्कुल, आई मीन बहुत कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया ही है, नो डाउट। बहुत सपोर्ट करते हैं, बॉलिंग में भी बहुत सपोर्ट करते हैं उन्होंने। ऐसा कुछ मुझे फील्ड पोजीशन के ज़्यादा पर मुझ पर नहीं बोलते हैं कि तू डिसाइड मत कर, मैं डिसाइड करूँगा तुझे कहाँ फील्डर चाहिए। कभी कभी थोड़ा 4 भी चला जाता है वहाँ से, फिर मैं उनको देखता हूँ तो ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसा भी होता है। बट डेफिनेटली बॉलिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम देते हैं अपनी बॉलिंग को। अगर आपको जो भी लग रहा है कि आपको ये फील्डर नहीं चाहिए
तो वो आपको बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें लगता है वैसा करो, बट डेफिनेटली बहुत बैक करते हैं। अच्छा, लेकिन वो डीआरएस के ऊपर डांट वाट पड़ता है? डीआरएस में मेरा बहुत अच्छा व्यू है। मेरा डीआरएस में बहुत अच्छा व्यू है। डीआरएस मेरा जो होता है मैं अपना खुद ले लेता हूँ, चाहे वो आउट हो या नॉट आउट हो। तो मैं सोचता हूँ कि 3 है तो मेरा 1 तो बनता ही एक तो मेरा बनता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ 3 में से 1 स्पिनर है ना, तो बनता है इनका। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि 1 तो मेरा डीआरएस है। एक तो बनता है। ओके। कुलदीप, बहुत एंजॉय किया आपकी परफॉर्मेंस को, आप भी एंजॉय कीजिए। आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है और रियल मैड्रिड जो है वो ला लीगा का सीजन जीतने वाली है। नहीं, मैं फुटबॉल की बात बार्सिलोना का फैन करें है। तो रियल मैड्रिड के अभी जूड बेलिंगम इंजर्ड है, तो सस्पेंड कर दिए गए 2 गेम से। बट हाँ, अभी चैंपियंस लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में, तो बार्सिलोना देखते हैं कैसे नेपोली को हराती है। बिल्कुल, बारसा का पक्का फैन है? फुटबॉल के एक्सपर्ट चाहिए बास- आपको। मैं कुलदीप भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? ग्रेट स्टफ कुलदीप, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक ग्रेट सीरीज विन। यू, थैंक यू भाई। नंबर 23 प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव, और बहुत बड़ा कारण कि इंडिया 4-1 की इस विजयी रथ पे सवार है इस सीरीज में। सीरीज खत्म हो चुकी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाइनल थॉट्स ओवेशा और उनके बीएफएफ आकाश चोपड़ा। 5वां टेस्ट मैच अपने नाम करके 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। 1-0 से पीछे थे जब 1-0 हुआ हैदराबाद में। स्वागत आपका आकाश चोपड़ा, ओवेशा, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, पेशेंट एज यू आर। हैदराबाद के बाद बेन स्टोक्स से सवाल पूछा गया इस मैच के बारे में। ओवेस, उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट टेस्ट विक्ट्री इन माय कैप्टनसी। वहां से लेके यहां तक बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। उतार चढ़ाव आए हैं, मोमेंट्स आए हैं, लेकिन बेसबॉल कितना सफल होता हुआ नजर आया है और कितना परसिस्ट किया जाएगा जब अगली बार इस तरह की कंडीशंस में क्रिकेट खेला जाएगा ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की टीम द्वारा। देखिए, हम लोग काफ़ी खुश थे जो कि इंग्लैंड आया इंडिया और पहला टेस्ट मैच जीता, क्योंकि आने से पहले यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कहा कि यहाँ पर इंडिया में आकर इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल बात है। और जिस तरीके से शुरुआत की, जिस तरीके से वो टेस्ट मैच आगे पीछे जा रहा था और इंग्लैंड को वो जीतना, वो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी फेमस विक्ट्री थी। और ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स ने कहा ये मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है। आगे चल के जो हुआ जिस तरीके से इंडिया ने वापसी की सीरीज़ में, इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा कि बैट्स बॉल आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सक्सेस मिली है बैट्स बॉल से, मगर यहाँ से क्या सीखेंगे वो मेरे ख्याल से ये सीखना चाहिए कि बैट्स बॉल कुछ लम्हे होते हैं टेस्ट क्रिकेट में आप भले इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी।